राम राम दोस्तों। दोस्तों, चाइना में इतना टाइम एससीओ की मीटिंग चल रही है जिसमें सभी देशों के विदेश मंत्री आए हुए हैं। तो हमारे विदेश मंत्री को मिलने के लिए शी जिनपिंग जिस हिसाब से जिस बॉडी लैंग्वेज से आए थे, ऐसा लगता था कि चाइना पूरी तरह से एक हारा हुआ बेबस, इस हिसाब से हमारे देश के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर उनसे मिल रहा था। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, किसी भी तरह से उसको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि कोई अपने देश का, जो बोलते कि हिटलर जैसा नेता जो कभी गर्दन झुका करके नहीं रखता। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शी जिनपिंग का सर झुका हुआ था एस जयशंकर के सामने। और बड़ी बात तो यह है कि इस मीटिंग से पहले उन्होंने जो मानसरोवर का यात्रा जो 6 साल से बंद है लगभग में, वो मानसरोवर की यात्रा वापस से चालू कर दी। ये यात्रा 2020 में जब गलवान में झड़प हुई थी चाइना और भारत के बीच में, जिसमें चाइना ने हमारे 21 जवानों को वीर गति पहुंचा दिया था, और उसके बदले हमारे देश के जवानों ने करीब 45 चीनी किंगपिंग को, जो छोटी आंख वाले, उनको जहन्नम को सीधा रास्ता दे दिया था। हाँ, उनको जहन्नम ही कहना चाहिए भाई, और तो नरक नहीं उनके लिए, उनको जहन्नम ही ठीक है। अब उसके बाद में कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई और अपने बिजनेस में बहुत लचीलापन दिखा रहा है। इन्वेस्टमेंट, भारत के व्यापारियों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि जो फ्लाइट भारत ने चाइना से डायरेक्ट बंद किए हुए हैं वो भारत वो चालू करे, आदेश दे चालू करने के लिए। अब इतनी लाचारी आ गई चाइना को। एक्चुअली जब से पाकिस्तान को भारत ने अच्छे से सबक सिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, तब से जो चाइना है ना, बहुत ज़्यादा बेबस है, लाचार है एक तरह से। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिक्स में भी जब टर्की को लेने की बारी थी, ब्रिक्स में शामिल करने की बारी थी, तो उस टाइम पे ब्रिक्स ने भी, चाइना ने भारत का साथ दिया और टर्की को ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। एक तरह से उसकी फाइल रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ दुबई, जो कॉमन दोस्त चाइना और भारत का है, उसको एक तरह से शामिल कर लिया है ब्रिक्स में, जिसकी वजह से हर एक पल आप देख लिया ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से कहीं पे भी चाइना जो है ना, भारत को आंख दिखाते हुए तो नहीं दिखता। अब ये उसकी मजबूरी कह ले या उसका डर कह ले या उसका दिखावा, मतलब भारत को दिखाने के लिए कि हम भारत के साथ में अच्छा संबंध रखने चाहते। आप जो हिसाब से आंकड़ा लगा सकते, लेकिन एक चीज तो पक्का है, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इसकी चूड़ी हमारे ये अपना दलाई लामा जी, जो बौद्ध के तिब्बत के जो धर्म गुरु है, उसके 90वीं वर्षगांठ में किरेन रिजिजू और भी बड़े बड़े मंत्री नेता गए थे, और सीधा से ये भी अंदाज मिला कि जो अगला दलाई लामा होगा वो शायद भारत से ही होगा। तो इसको लेकर के चाइना और परेशान है। और हमारे देश के जो मुख्यमंत्री है अपना, वो तो सीधा से बोल रहे हैं कि हमारा बॉर्डर जो है वो तिब्बत से लगता ही नहीं है, अपना चाइना से लगता नहीं, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत से लगता है। तो इस तरह से चाइना और बेचारा परेशान हो गया। एक तो भारत का पीओके में लेकर के परेशान करने के चक्कर में रहता था, और हमेशा किसी न किसी तरह से आतंकवादियों, पाकिस्तान के आतंकवादियों के थ्रू भारत को परेशान करता था। लेकिन अब तो नौबत ये आ गया कि तिब्बत जो है वो उसके अड़चन में फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भारत ने तो स्वीकार कर लिया कि तिब्बत जो चाइना का भाग है। लेकिन अब भारत धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी बदली कर रहे हैं कि चाइना तिब्बत पे
इनलीगल ऑक्युपाइड तिब्बत को करके रखा है। तब हो सकता है आगे की चाल में भारत क्या करे वो पता नहीं है, लेकिन ये चीज का तो पक्का है कि जो चाइना है ना वो तिब्बत को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया। इस वजह से हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को जिस हिसाब से मिल रहा था और जिस हिसाब से वादे किया था और जिस हिसाब से उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, और या चाहे तो चाइना के विदेश मंत्री को ले लो, कोई भी ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा रहा कि भारत के सामने आकर कहीं पे हो। वो एक बोलते नहीं है तालाब में पत्थर मार के चेक किया कि भाई कितना पानी है पत्थर में। जब हमारे देश के विदेश अपना रक्षा मंत्री ने जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन करने से मना कर दिया, मना क्या कर दिया उन्होंने, देखो पेन खोला स्टाइल से, पेन खोल करने के बाद उसको पढ़ने लगे और पढ़ने जगह पेन खुला हुआ टेबल पर रख दे। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई होगी पूरी दुनिया में चाइना की। ये तो चाइना को खुद को मालूम, लेकिन क्या चाइना पे भरोसा करने वाला लायक का देश नहीं है। अभी उसकी मजबूरी है, वो दुनिया में फंसा हुआ है, एक तरह से वो अलग थलग होता जा रहा है धीरे धीरे। उसका यूरोप से भी पंगा चल रहा है, अमेरिका से भी पंगा चल रहा है, और भारत तो उसके लिए सरदर्द ही है। तो इसलिए वो नहीं चाहता है कि भारत को भी एक साथ दुश्मनी करे। वो सबसे पहले अमेरिका वगैरह को पटाना चाहता है, उसके बाद वो भारत से भिड़ेगा, क्योंकि ये वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो चाइना कभी सीधा होने वाला नहीं है दोस्तों, सिर्फ अपना टाइम निकालने के लिए भारत से दोस्ती का एक दिखावा कर रहा था दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।